आज हम लोग भुगत रहे भोग रहे हैं, तो मायावती बहन जी को भूल के आज हम लोग भोग रहे हैं। ये बात को ध्यान रखना कभी भी। बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने की साजिश की जा रही है। लोग बहुजन आंदोलन का रुख जो है कि मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती पर टिप्पणी करने वाले लोग ही आज आकाश आनंद को अपने पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उदित राज की। अभी आपको पता है कि आजकल पूरे सोशल मीडिया में बस एक ही खबर है, बहन जी ने आकाश आनंद को निकाल दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने उनके ससुर को निकाल दिया, बहन कुमारी मायावती जी गलत कर रही हैं, बहन कुमारी मायावती जी बसपा को खत्म कर रही हैं। यही सब उल्टे सीधे सवाल चल रहे हैं, लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने जिस भतीजे को या जिस नेशनल कोऑर्डिनेटर को पार्टी से हटाया है वो उन्हीं के घर का व्यक्ति है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है जिससे जो कि लेने और बाहर निकालने में कतराएंगी। बहन कुमारी मायावती जी समझदार है, सेंसिटिव है और वो जानती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। भले ही कोई भी पार्टी के लोग, किसी भी पार्टी के लोग आकाश आनंद को ऑफर कर दें, लेकिन आकाश आनंद जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आकाश आनंद ने साफ साफ कहा था कि बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदरणीय हैं, हमारी पूजनीय हैं। मैंने उनके हिसाब से, उनके आशीर्वाद से मैंने पार्टी में रहकर बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं दलितों शोषितों को लड़ते हुए देखा है और उनके लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। भले ही जान चली जाए लेकिन जीवन जीते मैं कभी भी दलितों, पिछड़ों या आदिवासियों के ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगा। और ये भी कहते हैं कि भले ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया या बहन जी हमें पार्टी में नहीं ले रही हैं, लेकिन मैं उनके आशीर्वाद से पीछे कदम नहीं हटाऊंगा और हमेशा से बसपा के लिए काम करता रहूंगा। लेकिन जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं वे कह रहे हैं कि आकाश जी आपके पास वक्त है, अभी आप युवा हैं, आप आइए कांग्रेस में शामिल हो जाइए। क्योंकि उदित राज जी पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुजन आंदोलन को खत्म करने का प्लान बताने वाली बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को के ऊपर टिप्पणी किए थे और अब आकाश आनंद जी को कांग्रेस में बुला रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस में आ जाते हैं तो राहुल गांधी से मिलवाने के लिए आकाश आनंद जी से खुद तैयार है कि आकाश आनंद जी अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो आ जाएं, हम उनसे बात कराएंगे। और इधर बड़ी बड़ी पार्टी के लोग, आरपीआई के लोग भी शामिल हो रहे थे, कर रहे थे कि नहीं आकाश आनंद को हम अपने पास लेकर आएंगे। क्या आकाश आनंद के अंदर उतना पावर है कि जो लोग आकाश आनंद को अपने पास आकर्षित करने चाहते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के बड़े नेता हैं, संस्थापक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना के सांसद हैं, वो आंदोलन करने जा रहे हैं। लखनऊ के में विधानसभा को घेरने की तैयारी की जा रही है कि 10 मार्च को हम लखनऊ में हो रहे आंदोलन के दौरान विधानसभा को घेरेंगे। यानी चंद्रशेखर आज़ाद विधानसभा को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और आकाश आनंद बहुजनों के लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी बिहार के चुनाव में आकाश आनंद को नहीं दौड़ाएंगी? तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है, बड़ी खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बिहार के चुनाव से पहले आकाश आनंद को और चंद्रशेखर आज़ाद को अपने पार्टी में शामिल कराना है, क्योंकि प्लानिंग बन चुकी है। 15 मार्च को बहुत बड़ी खबर आने वाली है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिवस है और उसी दिन बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद को भी लेने की तैयारी है, स्वामी प्रसाद मौर्य, जयप्रकाश को भी लेने की तैयारी है और तो और ओम प्रकाश राजभर जी भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के साथ गठबंधन करने का ठान लिया है और आकाश आनंद भी जल्द ही पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है, मजबूती के साथ काम करेगी। तो मेरा ये कहना था कि बहुजन समाज पार्टी भले ही अपने चुनिंदा नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया हो, लेकिन अभी भी पीछे नहीं हट रही है। आज भी लोग बसपा से डर रहे हैं। इधर का अखिलेश यादव
जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं कि 27 के चुनाव से पहले बहुजन कुमारी मायावती से गठबंधन कर लें, क्योंकि बिना गठबंधन के विधानसभा उत्तर प्रदेश का जीतना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि समाजवादी पार्टी भले ही भाजपा के साथ गठबंधन करी हो, सीटें पा गई हो, लेकिन कुछ भला नहीं हुआ। भाजपा छोटे छोटे दलों से जुड़ करके छोटे छोटे लोगों को गठबंधन के साथ गठबंधन करके सरकार में सत्ता में आ जा रही है। और यही बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या छोटे छोटे दल नहीं कर सकते। चर्चा ये है पूरे चारों तरफ कि अब बहुजनों का राज नहीं आएगा, बहुजनों का राज नहीं आएगा, क्योंकि बहन जी लचकदार नहीं बन रही है। और बहन जी ही चाहेंगी तो बहुजनों का राज आ सकता है। तो क्या ये सही है या गलत है? क्या सच में बहुजनों का राज नहीं आएगा? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, काम तो पूरे कर ही रहे हैं। आकाश आनंद जी क्या सच में बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम करेंगे या बिहार के चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हो जाएगा? इस पर भी आपको टिप्पणी करना है, कमेंट करना है।